इसका अपना लोग 6.5 में 4 देख लिए थे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी जो है समकोण है, तो हमको ये प्रूफ करना था कि AC स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, यह हमको सिद्ध करना था, है ना। और इसमें जो है इसके आगे जस्ट इसका विलोम है ना, जस्ट इसका क्या है, विलोम है, इसका उल्टा है। इसमें क्या कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इक्वल टू BC है, और यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। अपना लोग इसमें किस चीज का यूज करेंगे, देखिए अपना लोग ये पढ़े पाइथागोरस प्रमेय पढ़े। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो है वर्ग है क्या होगा, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। जो 6.9 है प्रमेय, उसमें क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के, एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या कहते हैं, पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा। पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा। यह अपना लोग का पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से है। आइए अपना लोग इसको प्रूफ करते हैं। चलिए इसमें जो है कितना है, 6.5 नंबर है ना, 5 नंबर। चलिए इसमें हमको दिया हुआ है ये जो है ABC, शायद इसी तरह से दिया हुआ है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC। हमको ये नहीं दिया हुआ कि C समकोण है, यही प्रूफ करना है कि C क्या है, समकोण है। हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इक्वल टू BC है तथा AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। अर्थात कौन सी बराबर नहीं है। देखिए बाबू, चूंकि क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AC का होल स्क्वायर, 2AC स्क्वायर है बाबू। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक AC के बदले अपना लोग BC से रिप्लेस करते हैं इसको। यहां हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज के एक भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है।
यहाँ हम देखते हैं कि त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अतः प्रमेय क्या कहता है कि एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो वह क्या हो जाएगा, पहली भुजा का सम्मुख कोण जो होगा क्या होगा, समकोण होगा। अतः प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यहाँ पहली भुजा AB है तथा इसका सम्मुख कोण C है। इसलिए कोण C कहते हैं होगा। इसमें देखिए AB पहली भुजा है, AB का सम्मुख ये है C है, इसलिए यह जो C कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज
देखिए इसमें क्या है, एक बार देख लेते हैं कि एबीसी जो है हमको दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बीसी के बराबर है, और एक और रिलेशन हमको दिया हुआ है कि एसी एबी स्क्वायर जो है किसके बराबर है, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। क्या होगा, आ रहा है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर के बराबर, ये हमको दिया हुआ है ना, हमको दिया हुआ है। और हमको सिद्ध करना है कि एबीसी जो है यह क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। एबीसी क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के लिए तो हमको एक कोण क्या दर्शाना होगा, एक कोण समकोण होना चाहिए तब समकोण त्रिभुज होगा। समकोण का मतलब एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तब वो क्या होगा, समकोण होगा। तो क्या किया अपना लोग, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर दिया हुआ था, एसी स्क्वायर को 2ac स्क्वायर को खोले हैं, 2 बार ac स्क्वायर लिखे हैं, और एक ac के बदले अपना लोग क्या दिए हैं, एक ac के बदले क्या दिए हैं, bc दिए हैं। एक ac के बदले क्या दिए हैं, bc दिए हैं। यहाँ चूंकि लिख देंगे चूंकि ac इक्वल टू bc, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ऊपर से भी हो सकता है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। हम ये लिखे हैं कि यहाँ क्या है, एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। और प्रमेय से हम जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक चीज और कर सकते थे, इसको थोड़ा लैंग्वेज अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ कर दें, हाँ। और प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो बाबू इसमें पहली भुजा कौन है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो पहली भुजा कौन है, ये है पहली भुजा जिसके वर्ग के योग के बराबर लिखे हैं। तो पहली भुजा ए बी हो गया, और इसका समूह कोण क्या हो गया, सी हो गया, और सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाता है या समकोण हो जाता है तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसलिए एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। यही हमको सिद्ध करना था कि एबीसी को, एबीसी यदि समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर है और ए बी ac इक्वल टू bc है, तो हमको ये दर्शाइए कि एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से अपना लोग का एक कोण 90 डिग्री आ गया, और यह इससे ये सिद्ध हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जो है एक क्या है, समकोण त्रिभुज है।